वंदे मातरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में हम जानेंगे कि अगर हमें अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम होती है या नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है जिसमें चेस्ट ब्लॉकेजेस होती है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको करने से हमें लाभ मिल सकता है और कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको करते रहे तो चेस्ट ब्लॉकेजेस की या अस्थमा की समस्याएं होंगी ही कम। आसान सबसे तरीका क्या है, वो है योग और प्राणायाम। ये चीज आप जानते हैं, जो नित्य नियमित हर रोज सुबह योग प्राणायाम करते हैं उनकी जो चेस्ट ब्लॉकेजेस हैं या अस्थमा की समस्याएं हैं ये शरीर के अंदर कम होंगी। सर्दी जुकाम सीजन चेंज होने पे उनको कम होगा। अगर आप योग प्राणायाम नहीं कर पाते या कम कर पाते हैं तो आप सहारा ले सकते हैं पंचगव्य घृत का। किसी भी गौशाला के अंदर आपको नास्या कर्मा या पंचगव्य घृत मिल सकता है। देसी गाय के दूध, दही, उसके साथ गोमूत्र, आपका गोबर का रस और घी, अगर इसको मिला दिया जाए तो पंचगव्य घृत बनता है। पंचगव्य घृत की दो बूंदे अगर रात को सोने से पहले नाक में डाल ली जाएं तो नाक में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्लॉकेजेस के चांसेस जो है वो हमारे बहुत कम हो जाते हैं। तो योग और प्राणायाम कर सकते हैं, जल नीति कर सकते हैं, या फिर ये पंचगव्य घृत की दो बूंदे रात को नाक में डाल सकते हैं। अगर तीनों चीजें कर लें तो आपका श्वास तंत्र उतना ही मजबूत होता जाएगा और समस्याएं कम उत्पन्न होंगी। ये रही, अगर हम बिना पैसा लगाए या कम पैसा लगाकर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। इससे नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। चलिए, हम तीनों को जो है किसी भी वजह से अगर थोड़ा कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम को सशक्त करने के लिए दो सबसे बड़ी औषधियां तुलसी और गिलोय। तुलसी और गिलोय का सेवन अगर हम करते हैं तो शरीर में रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा हेल्दी रहता है। हर रोज सुबह इनके जूसेस मिलते हैं, इनके अर्क मिलते हैं मार्केट के अंदर, इनके पाउडर्स मिलते हैं। इनका नित्य नियमित सेवन करते रहें। कोशिश ये करें कि उनमें प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल ना डले हों। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया तुलसी का जूस है, तुलसी के जूस के साथ तुलसी की ड्रॉप्स आती है। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम जब पानी पीते हैं तब उसमें दो बूंदे तुलसी की डालकर तुलसी को शरीर में सेवन कर सकते हैं। अगर दिन में ऐसे 8-10 ग्लास भी पीते हैं और उसमें 1 या 2 बूंदे करके कुल मिलाकर 7-8 बूंदे भी शरीर में जाती रहेंगी तो आपके श्वास तंत्र को मजबूत रखने में मदद करेंगी। इसके बाद में एक बहुत बड़ी औषधि आती है, वो आती है गोमूत्र का अर्क। पास की गौशाला से गोमूत्र का अर्क मिल सकता है। गोमूत्र के अर्क के साथ भी गोमूत्र तुलसी अर्क मिलते हैं। तो गोमूत्र का सेवन आप यूजुअली सर्दियों के अंदर ज्यादा कर पाएंगे। थोड़ा सा गर्म तासीर होता है गोमूत्र तुलसी अर्क का। अगर सर्दियों का टाइम है तो जहां आप गर्मियों में तुलसी और गिलोय को थोड़ा थोड़ा मात्रा के अंदर पी रहे थे, वहां पे आप गोमूत्र को सर्दियों के अंदर पिएंगे तो शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी ये सिद्ध हो सकता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। जिनको गोमूत्र सूट करता है वो गर्मियों में थोड़ी कम मात्रा में, सर्दियों में थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। इसके बाद में एक जड़ी बूटी होती है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल जो है अगर उसका पाउडर या कुछ इस तरह का सिरप या कुछ अगर मिलता है तो ले सकते हैं। यूजुअली इसके कैप्सूल्स जो है वो मिल जाते हैं। कैप्सूल्स में ध्यान रखें जेलेटिन की अगर उसपे शेल लेयर ना हो तो ज्यादा अच्छा, यानी वेजिटेरियन कैप्सूल हो तो ज्यादा अच्छा। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कैप्सूल्स आपको पास के ऑर्गेनिक स्टोर से मिल सकते हैं। अगर नित्य नियमित इनको 3-4 महीने ले लिया जाए, इससे भी आपका श्वास तंत्र जो है वो अच्छा मजबूत हो सकता है। तो जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई ये आपको मदद करती हैं कि आपको कल को चेस्ट कंजेशन होने के चांसेस या फिर ब्लॉकेजेस होने के चांसेस, सर्दी जुकाम अगर फ्रीक्वेंटली होता है बच्चों को तो उन चीजों से बचाने में मदद कर सकते हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है बच्चों के लिए भी काफी हद तक सेफ होती हैं। बच्चों के लिए थोड़ी कम मात्रा में देना चाहिए, बड़े जो है वो थोड़ी अच्छी मात्रा में इनको ले सकते हैं। इसके बाद में बात आती है, अगर हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ये होता है या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हम उसको बहुत ज्यादा पावर देना चाहते हैं, तब आपको इंतजार करना पड़ेगा सर्दियों का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगर नॉर्थ इंडिया में है तो आप देखते कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस समय पर वाक्षी पिछले 5 साल से प्रचार कर रही है हल्दी के बनाए हुए काढ़े की। हल्दी का काढ़ा जो है वो शरीर से 256 रोगों को खत्म कर सकता है, जिसमें एक सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट होता है वो है श्वास तंत्र को मजबूत करना। वैसे आप इसके ऊपर हमारी अलग वीडियो लिंक है, गोल्डन कंकॉक्शन और गोल्डन मिल्क, हल्दी वाले दूध और हल्दी के काढ़े पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप अस्थमा से रिलेटेड भी डिटेल वीडियो देख सकते हैं और गोल्डन कंकॉक्शन हल्दी का काढ़ा कैसे बनता है इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर संक्षिप्त रूप में बता देता हूं कुछ औषधियां जो मदद करेगी। सर्दियों का अगर मौसम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जरूर अपने घर के अंदर हर इंसान सुबह उठने के बाद खाली पेट हल्दी का काढ़ा जरूर पिए। बनेगा कैसे, सॉसपैन आपने लिया, उसमें डाला आपने 1/4 से आधा चम्मच हल्दी, उसके अंदर डाली थोड़ी सी काली मिर्च,
थोड़ी सी डाल दीजिए उसमें सौंठ, 1/4 चम्मच तक डाल दीजिए सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, और 1/4 चम्मच डाल दीजिए कलौंजी। इसको आप अच्छे से जब पका लेंगे, पकाने के बाद में आप कप में छान कर अगर पिएंगे तो ठंड के मौसम में अगर इसे पीते हैं तो शरीर के लिए बेहद लाभकारी है। अगर अंदर बलगम है, अंदर शरीर के अंदर चेस्ट ब्लॉकेजेस हैं तो ऐसे ही पीना है। अगर आपको अंदर कोई ब्लॉकेजेस वगैरह नहीं है तो इसमें आधा से 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का बिलोना घी डालकर पी लीजिए। जो इंसान नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इस काढ़े को हर रोज सुबह पीना शुरू कर दे, उसके लिए ये महा औषधि का काम करता है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औषधियों में से एक ये बन जाता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर आपके घर में कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसको आप इस तरह का काढ़ा ठंड के मौसम में जरूर दें। कुछ लोगों को ये गर्मियों में भी सूट कर जाता है, लेकिन बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। अगर हमें सूट जब तक करता है तब तक हम इसे कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अपने हिसाब से, अनुसार से ले सकते हैं। गर्मियों में क्यों नहीं देते? क्योंकि हल्दी भी, कलौंजी भी, काली मिर्च भी, सौंठ भी, ये सब गर्म तासीर के होते हैं। गर्मी में अगर ज्यादा गर्म पिलाएंगे तो शरीर के अंदर लूज मोशन हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, ये सब चीजें हो जाती है। इसीलिए सर्दियों का इंतजार किया जाता है और सर्दियों में ये पिलाया जाता है। तो ये हुई आपके श्वास तंत्र को मजबूत करने की बात। अगर हमें थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है तो हम हल्दी के काढ़े को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें दिक्कत कम है या प्रिवेंशन के लिए या सशक्त करने के लिए इस्तेमाल करने तो लेफ्ट साइड की जितनी चीजें मैंने बताई इनका सेवन आप लोग कर सकते हैं। अब आता है अगर बच्चों को दिक्कत है तो क्या करें? छोटे बच्चे होते हैं 3 साल, 4 साल के, 5 साल के, तो क्या करें? तुलसी और गिलोय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करना 2 साल, 3 साल से ऊपर बच्चे के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। तो इतना आप कर सकते हैं। और नहीं तो तुलसी की ड्रॉप जैसे मैंने बताई, जब भी बच्चा पानी पीता है तो 1 या 2 बूंद उसके डाल सकते हैं। दिन में अगर इस तरह के 1-2 गिलास भी उसको पिलाए तो पर्याप्त है, उसका श्वास तंत्र अच्छा होता जाएगा। या फिर आप अपने घर के पानी के अंदर जो है तुलसी की पत्तियों को डाल सकते हैं। याद रखना है तुलसी की पत्तियां जो है चबाकर नहीं खानी, केवल इसको पानी में डाल रखा है। इसका पानी भी इस्तेमाल करने से शरीर के लिए बहुत लाभकारी ये सिद्ध होता है। अब अगर बच्चों के सपोज कीजिए कि ब्लॉकेज हो जाती है, बच्चों को सर्दी जुकाम हो गया, सूखी खांसी अगर बहुत ज्यादा है तो क्या करें? तब चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबसे असरदार काम रहता है सीतोपलादी। सीतोपलादी चूर्ण को आपने 1 चम्मच लिया, उसको अच्छे से 1-2 चम्मच शहद के साथ में मिक्स करा, दिन में 3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको चटाएंगे। मात्र 1 से 1.5 दिन के अंदर बच्चे को अगर सूखी खांसी है और आपसे बच्चा नहीं संभल रहा तो बच्चे की खांसी को बिना साइड इफेक्ट के कंट्रोल कर पाएंगे। अब ध्यान ये देना है, जब बच्चे को खांसी बहुत ज्यादा होती है तभी सीतोपलादी का सेवन करना चाहिए। बच्चे को खाने में स्वाद लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे लगातार ही सीतोपलादी का चूर्ण चटाए जा रहे हैं। नुकसान इसका कोई बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक औषधि का नहीं होता, लेकिन बताया यही गया है कि जब खांसी होती है तभी इसको देना चाहिए। तो आपको खांसी के लिए जो है सीतोपलादी को शहद के साथ में देना बहुत बड़ा कारगर दवा है। हमने देखा 1.5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर खांसी जो है बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल होती है। बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है कि उनको चेस्ट में कंजेशन हो गया, कुछ हो गया, अब क्या करें? तो वहां पर आपकी मदद करेगी अमृत धारा। अमृत धारा की बूंदे जो हैं आप बच्चे के गले पे, आप बच्चे की चेस्ट पर इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर नाक के ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ी थोड़ी लगा सकते हैं अमृत धारा। इससे जो आप जो विक्स लगाते हैं मार्केट से लेकर, जो वो मेंथोल और कपूर जो उसमें काम करता है वो ऑटोमेटिकली अमृत धारा में होता है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करने से भी हमें चेस्ट की कंजेशन में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो मैंने कुछ चीजें थी जो आपको बताई थी। हमें उम्मीद है कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने में आप अपना योगदान देंगे। खासकर कोरोना काल के बाद में ये चीजें ज्यादा जरूरी हो गई हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करने पर आप इन औषधियों का सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो अपने घर के जितने भी सदस्य उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप मजबूत कर सकते हैं। भारत वंदे मातरम।